जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं। आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस आंदोलन पर सोचने को मजबूर किए हैं। उसका उदाहरण, उसका 2 उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछते हैं शख्स को भाई? अमर बावरी, जिनको आज विपक्ष का नेता बनाया गया, कौन पूछता? अरे वो बंदा माने या ना माने, उसका जो IFPA ढकना लोग है बोलते है जरम्बा बोल तोरे कारण आज झारखंडियन के बीजेपी में फैलू मिला हो। मैं यही देखिए ना, गोड्डा के सांसद गैर झारखंडी, जो हमारे गैर झारखंडी, हजारीबाग के सांसद गैर झारखंडी, चतरा के सांसद गैर झारखंडी, पलामू के सांसद गैर झारखंडी, रांची के सांसद गैर झारखंडी, और सारे के सारे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं अगर आज JP पटेल और अमर बावरी को अगर कद और पद बढ़ा है तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इसीलिए खीरू महतो उठा के राज्यसभा ले गए। खीरू महतो अपनी राजनीति के अंतिम कार्यकाल में उस शख्स को नीतीश कुमार भी उठा के बिहार राज्यसभा ले गए। कहे देखा कि भाई ये आंदोलन जोरदार चल रहा है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जिस समुदाय से है उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। इस आंदोलन का सब लोग वॉच कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टियां वॉच कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग वॉच कर रहे हैं। उतना तो थोड़ी, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, MLA बन गए हैं। वो झारखंड में नहीं करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से MLA। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MP MLA की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता है, इसका पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण को बिगड़ता है कि हमने बोला, उनका आदमी बोला है। अरे देखिए, जितना तो उछल कूद करते हैं सुदीप सोनू, पूछिएगा अरे दिन में हमको कितना गरिया आए, कितना हमको इग्नोर करे, रात को सब वॉच करता है कि छोड़ा कर रहा। पूछिए उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रखवाइए, मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा नया से उन्हें कैसे लिया, झारखंड लड़के लिया झारखंड। ये नारा भले पुराना है, लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स हम है। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री को। इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महज ये झारखंड का जीर्णोद्धार करेगा, और नहीं तो इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है, क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में। आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे? हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? बताइए कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसलिए आज ये समस्याएं जो हमारे पास आके खड़ी हैं, इसका समाधान पहला लक्षण पॉलिटिक्स से ही होगा। आज जो लंबी लंबी सड़कें आती हैं, कोई सदन में चर्चा करने के वाला नहीं बैठा है। जो हमारी जमीनों पर, हमारी नौकरियों पर है, 30,000 कंपनियां झारखंड में हैं। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए। सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है।
मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए। उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठे थे उनको 1.5 लाख 2 लाख 50 हजार का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार, तो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है। ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं। चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं न कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा से राज्य अलग झारखंड बने, तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं। आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, उनसे 2014 में। उनसे जाके पूछिए, बकायदा वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से। उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। तो हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है? आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम? तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम? क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है? बताइए, काहे राज्य अलग बना है? अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क, उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए, कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं, यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में। लेकिन आप देखिए, जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडौली में, ले बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। उनको एक लाइन पूछिएगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है, तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री। हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री। कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अभी हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाई हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता। सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब गुजरात की आइडेंटिटी है, अभी हाल फिलहाल हमारे एक साथी का गुजरात में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू गुजराती लिटर में पटक दिया। जो न पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा, ना वो पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा। अभी भाषा की बात आती है, अभी सिंपल 28 तारीख को और 4 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है ना भाई, झारखंड का एग्जाम है। अगर वहां सवाल ये पूछा कि
बुदनी ढेकिया कूटा ले, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छछाए ले। राजस्थान के आदमी को समझ में आएगा? आएगा बताइए? क्या बताइए? सवाल तो यही होता है। अरे भाई परीक्षा में क्या सवाल होता है? यही होता है, एक कहानी का सार होता है, आंसर देना होता है, इसी पर होता है। बाकी कितना भी राज्य जहाँ गुजराती में, बंगाली में, मराठी में सवाल लिया जाता है, देखिए इसी प्रकार लोक कथाएं होती है, उनके आंसर करना होता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। तो बताइए कौन समझता कि बुदनी ढाकिया कूटा या कुटाई ले? ये समझता? असम का आदमी समझता? नहीं समझता। तो ये है भाषा की ताकत। इसलिए भाषा के प्रति बिल्कुल कट्टर होना पड़ेगा। हम सम्मान सभी भाषा का करते हैं, लेकिन भैया कानूनी मान्यता उन्हीं भाषाओं को मिलेगी। नहीं होता झारखंड में जिला वाइज दीजिए, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाइए, लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी को इस प्रकार तौहीन नहीं कर सकते हैं। यदि आज झारखंड की आइडेंटिटी तौहीन हुई और अगर हम चुप बैठे, आज तो 20 लाख लोग बाहर हैं, कल वो कहीं 40 लाख की संख्या ना पार करें।